इंसान भले ही बुद्धिजीवी कहलाता है, मगर जात पात और बंटवारों के फेर से ऊपर नहीं उठ पाया है। यहां तक कि आज समाज में सबसे बड़ा भेद जो है वो मेल और फीमेल का हो रखा है। अगर हम कहीं से भी इसी फेर में पड़े हुए हैं, इसी चक्कर में पड़े हुए हैं, तो आज की ये छोटी सी कहानी शायद हमें उस चक्कर से निकाल सकती है। नमस्कार, मेरा नाम है अमित वाधवा, कहानियों को आवाज देता हूं। एक बार एक आदमी ने एक महिला से पूछा कि भाई तुम्हारी जाति क्या है? तो महिला ने उल्टा ही पूछ लिया कि एक मां की या फिर एक महिला की जाति। तो आदमी ने कहा दोनों की बता दो, और बड़ी कुटिल सी मुस्कान उसके चेहरे पर आ गई। महिला ने भी बड़े धैर्य से बताया कि जब एक महिला मां बनती है ना, तो वो जाति विहीन हो जाती है। उस आदमी ने चौंक कर पूछा, ऐसा कैसे? तो जवाब मिला कि जब एक महिला मां बनती है, एक कन्या मां बनती है और अपने बच्चे का लालन पालन करती है, तो वो अपने बच्चे की गंदगी साफ करती है, तब वो शूद्र बन जाती है। वही बच्चा जब बड़ा होता है तो मां नकारात्मक ताकतों से उसकी रक्षा करती है, तब उसका धर्म क्षत्रिय हो जाता है। और बच्चा जब थोड़ा और बड़ा होता है तो मां उसे शिक्षित करती है, उसकी पहली गुरु कहलाती है, तब वो ब्राह्मण का फर्ज अदा कर रही होती है। और अंत में जब बच्चा और बड़ा होता है तो मां उसके आय और व्यय में उसका उचित मार्गदर्शन कर अपना वैश्य धर्म निभाती है, उसे व्यवहार सिखाती है। तो अब आप ही बताइए, वही ना एक महिला या मां जाति विहीन, या फिर सभी जातियां उस पर पड़ जाती हैं? और ये उत्तर सुनकर वो आदमी अवाक रह गया। उसकी आंखों में महिलाओं के प्रति, माताओं के प्रति सम्मान और आदर का भाव आ गया था। और उधर उस महिला को अपने मां और महिला होने पर गर्व अनुभव हो रहा था। और मैं समझता हूं कि अगर आप इस वक्त इस छोटी सी कहानी को सुन रहे हैं, अगर आप महिला हैं, तो आपके अंदर भी इसी गर्व का भाव आ गया होगा। और अगर आप एक पुरुष हैं, मेल हैं, तो शायद आपको एक महिला का महत्व, उसकी महानता वो समझ में आई होगी। संसार की सभी माँओं को, सभी महिलाओं को समर्पित है ये कहानी। भारत में वो उक्ति बार बार कही जाती है ऐसे मौकों पर, खास तौर पर, यत्र नारेस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः। सच ये है कि कोई भी नारी अपनी पूजा नहीं करवाना चाहती, बस जो उसका सम्मान है वो तो डिजर्व करती है। और इस बात में कोई दो राय नहीं कि फंक्शनल नॉलेज में उससे बढ़कर कोई और नहीं है। संसार के संचालन की जिम्मेदारी यदि नारी शक्ति को दे दी जाए तो स्वर्ग बनते इस समाज को, इस विश्व को बिल्कुल भी देर नहीं लगेगी। शायद इसीलिए परमपिता परमात्मा शिव अवतरित होकर ज्ञान का जो कलश है वो नारी शक्ति के ऊपर ही रखते हैं, माताओं और बहनों के ऊपर ही रखते हैं। और आप जानते हैं, विश्व में एकमात्र पहली संस्था जो बनी, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, इसके हर सेवा केंद्र का संचालन नारी शक्ति ही करती है। दीदी ही करती हैं, बहनें ही करती हैं, भाई भी उस संस्था में हैं, समर्पित भी हैं, परंतु वे नारी शक्ति को ही आगे रखते हैं। और ये परमात्मा का आदेश है। इस इशारे को जितना जल्दी हम समझेंगे, उतना जल्दी हमारे आचार व्यवहार और नारी के प्रति जो दृष्टि है उसमें परिवर्तन आ जाएगा। यही है आज की छोटी सी कहानी। आशा करता हूं आपको जरूर पसंद आई होगी। अब आपकी लाइफ में, आपके जीवन में कम से कम एक महिला का नाम कमेंट सेक्शन में लिखिए और उनको धन्यवाद अदा कीजिए। यही आपका सच्चा ग्रेटिट्यूड होगा, यही हमारा सच्चा ग्रेटिट्यूड होगा। और हाँ,
आपके लिए एक छोटा सा सुंदर सा गिफ्ट भी है, उसकी लिंक भी आप डिस्क्रिप्शन में से ले सकते हैं। थैंक यू। अमित का नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, यानी वंदन उन माताओं का जिन्होंने ईश्वरीय श्रीमत पर चलकर आध्यात्मिकता का परचम पूरे विश्व में लहराया और भारत को स्वर्ग बनाया। न केवल भारत को बल्कि पूरे विश्व को। थैंक यू।